माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपकी कोई भी वैकेंसी की अपडेट आती है, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो ज्यादा हो, हर वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। तो आज की भी ये वैकेंसी अपडेट निकल कर आई है पीजीसीआईएल की तरफ से, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर ये निकल कर आई है आपकी पीजीसीआईएल की। अब हालांकि ये जो वैकेंसी है ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। क्या क्या इसकी डिटेल है मैं आपको पहले यहां पर बता दूं। पोस्ट आईडी 474 है, पोस्ट का नाम है फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी में है। तो यहां पर हमारे ये जो आज की पोस्ट है वो है हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर देखिएगा किसके लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर कोरेस्पोंडेंस का डिप्लोमा है तो आप अलाउड नहीं है, मतलब रेगुलर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल, फायर टेक्नोलॉजी या फिर सेफ्टी में। यहां पर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ट्रेड के कैंडिडेट्स अलाउड हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। ईसी नहीं है अलाउड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है। अच्छा, फिर इसके बाद कहते हैं कि जो मैम बीटेक वाले अलाउड नहीं है। हालांकि यहां पर उसने साफ साफ बोला है कि अगर आपकी बीटेक डिप्लोमा के साथ है चाहे डिप्लोमा के बिना है, तब भी दोनों सूरतों में आप अलाउड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखी है तो अगर आप अपना बीटेक मेंशन नहीं करते हैं तो आप फिर भी एक बार को यहां पर सोच सकते हैं। अदरवाइज उसने क्लियर मेंशन करा है हायर एजुकेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि यहां पर ना आपको साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और इस मैं अभी आपको बताऊंगी, ये जो एक्सपीरियंस उसने मांगा है प्रॉपर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कहें कि मैडम मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, क्या वो एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं, ना ट्रेनिंग ना अप्रेंटिसशिप। जी हाँ, कई जगहों पर अप्रेंटिसशिप जो है वो एक्सपीरियंस का काम कर जाती है। यहां पर याद रखिएगा एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। कोई ट्रेनिंग कोई अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं होगी, मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में जो एक और इंपॉर्टेंट कि ये जो उसने यहां पर मेंशन भी किया है, मैं आपको दिखा दूं, ये इधर आ जाइए। ये जो है आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये वैकेंसी जो है वो आपकी पूरी की पूरी यहां पर लिखा भी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। टोटल नंबर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहां पर 28 है, जिसमें से 13 जो है वो हमारी यूआर की है, बाकी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 मार्च तक 29 साल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो यहां पर उसने मेंशन भी किया है। वैसे तो शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहेगा, लेकिन अगर नीड रही तो ये इसको 1-1 साल का एक्सटेंड करके 3 बार एक्सटेंड करके टोटल 5 साल भी कर सकते हैं। नहीं तो 2 साल का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आपको बता दी, कौन कौन अलाउड है, लेकिन एक्सपीरियंस का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। फिर इसके बाद यहां पर जो ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वही 3 साल का ओबीसी, 5 साल का आपका एससी एसटी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एज रिलैक्सेशन के बाद यहां पर हमारा आता है, अगर मैं बात करूं, उसने ये बोला है कि अगर आपकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वैकेंसी के बारे में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मैडम, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ऑब्वियसली यहां पर आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिसे स्क्रूटनिंग टेस्ट कह रहे हैं। वो एग्जाम जो है 1 घंटे का आपका लेगा भाई। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका 1 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 2 सेक्शन में होगा, जिसमें से 50 नंबर तो आपके टेक्निकल है। ठीक है, 50 नंबर आपके टेक्निकल है, 50 नॉन टेक है। और उस 50 में उसने क्या बोला है, यहां पर देखिएगा जरा, 25 क्वेश्चन टेंटेटिवली ऑन द फॉलोइंग टॉपिक आपको बता रहे किस किस पर है। जनरल इंग्लिश आएगी नॉन टेक में। नॉन टेक में आपकी क्या है भाई, इंग्लिश है, रीजनिंग है पूरी की पूरी, इसके बाद क्वांट भी है,
एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपका कह सकते हो, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सॉरी नॉन टेक, सॉरी याद रखिएगा 25 का है, 50 टेक और 25 नॉन टेक, ठीक है, नॉन टेक के 4 सेक्शन है। फिर उसके बाद उसने बोला है ऑप्शनल है ऑब्वियसली, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, सॉरी मैंने पहले बोला था नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि नेगेटिव नहीं है। अच्छा, हालांकि यहाँ पर देखिएगा उसने क्वालिफाइंग मार्क्स 40% नॉन रिजर्व के लिए बोला, लेकिन ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपको मोर देन दैट ही अचीव करना है, और जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मेरिट लिस्ट हाई जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया। कई बच्चे ना इस वजह से भी फॉर्म नहीं भरते कि मैम एग्जाम दूर होगा, लेकिन नहीं, यहां पर एग्जाम सिटीज भी उसने बताई हैं, दिल्ली में, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई, यहां पर इन 6 जगहों पर आपका एग्जाम सिटी आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली भर सकते हो। 300 रुपए का ये फॉर्म रहेगा, याद रखिएगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, जनरल की 300 रुपए की है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, फीस नॉन रिफंडेबल है भाई। इसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट्स उसने बताए हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यहां पर अपलोड करने होंगे। एक वही आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, साइज है JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि मैट्रिक या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपका डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना है भाई, ठीक है। और अगर आप कोई कास्ट का फायदा उठा रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप यहां पर कोई भी यहाँ उसने जो भी, अगर आप स्टेट, किसी भी स्टेट का यहाँ पर, या फिर अगर कोई एक्स सर्विसमैन का कोटे का फायदा उठाते हो तो वो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड यहां पर करने होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, ओके। फिर ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैम कब से कब तक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल कर आपको मैंने बता दिया कब कि आपको कितने का फॉर्म है, कौन कौन अलाउड है। इसके बाद जो यहां पर नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई मैम फॉर्म फिल करना कब से कब तक है, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। ये देखिए 5 मार्च से आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको 25 मार्च तक फॉर्म आप भर सकते हैं, और जो कट ऑफ लगेगी आपकी कट ऑफ आप जितनी भी एज लिमिट जो आपको काउंट करनी है आपके सर्टिफिकेट या एजुकेशन कंप्लीशन की, वो 25 तारीख यानी 25 मार्च तक ही काउंट करनी है। और एग्जाम कब होगा वो उसकी अभी उसने डेट नहीं दी है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कई वैकेंसीज में पहले भी समझाया कि ये वाली वैकेंसीज ना भर लिया करो, क्योंकि इनकी इस टाइप की वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही कम हो, लेकिन ना इनका एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आने के चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। जैसे HPCL का हुआ था, अभी उसने जनवरी में वैकेंसी निकाली थी और अब मार्च में पेपर भी है, तो अब इसकी वैकेंसीज अब निकली हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप इजीली भर सकते हैं। और हो सकता है इसका एग्जाम, हालांकि अभी कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं दी, लेकिन बहुत जल्दी आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। कोई बहुत अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्लोमा हो तो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे ये मत देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन जॉब ना होने से तो बेटर है, ठीक है। अगर आपको लगे आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसी सारी अपडेट के लिए इसी KGS इंजीनियर्स JEE चैनल पर। और आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे JEE की, ITI की, चाहे आप अपने AE की, तो आपको 3 बजे इसी चैनल पर डेली मंडे टू सैटरडे मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपकी इलेक्ट्रिकल के एक बहुत पावर पैक क्लास लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं आपसे रिस्पेक्टेड क्लास में। थैंक यू वेरी मच।